बैल का दूध। हमेशा की तरह एक दिन मौका पाकर दरबारी ने बीरबल के खिलाफ बादशाह अकबर के कान भरना शुरू कर दिया। वे कहने लगे, जहां पनाह, बीरबल खुद को बहुत बुद्धिमान मानते हैं। अगर वह इतना बुद्धिमान है, फिर उससे कहो कि वह बैल का दूध ले आए। दरबारियों की बातें सुनकर अकबर ने बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लेने की सोची। उस समय बीरबल दरबार में उपस्थित नहीं थे। जब वह दरबार में पहुंचा तो अकबर ने कहा, बीरबल, क्या आप मानते हैं कि इस संसार में कोई भी कार्य असंभव नहीं है? जी श्रीमान, बीरबल ने उत्तर दिया। तो ठीक है, हम तुम्हें एक काम दे रहे हैं। तुम्हें यह काम 2 दिन के अंदर करना होगा। कृपया मुझे बताओ, आपके हर आदेश का पालन करना मेरा कर्तव्य है। बीरबल ने सिर झुकाया और नम्रता से बोला, जाओ और बैल का दूध ले आओ। अकबर ने आदेश दिया। आदेश सुनकर बीरबल दंग रह गए। इधर दरबारी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। वे जानते थे कि यह कार्य असंभव है, क्योंकि गाय दूध देती है, बैल नहीं। बीरबल, तुमने उत्तर क्यों नहीं दिया? अकबर ने कहा। बीरबल क्या कहेगा? वह बहस करने का समय नहीं था। वह सहमत हो गया और घर लौट आया। घर आकर उसने गहराई से सोचा। उनकी पत्नी और बेटी से भी चर्चा की। आखिरकार सबने मिलकर इसका हल निकाला। उस रात बीरबल की बेटी अकबर के महल के पीछे स्थित कुएं पर जाकर कपड़े धोने लगी। अकबर के महल की खिड़की उस कुएं की ओर खुलती थी। जोर जोर से कपड़े पटकने की आवाज सुनकर वह जाग गया। उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा तो एक लड़की कुएं पर कपड़े धो रही थी। अकबर ने वहीं से चिल्लाकर लड़की से पूछा, बच्ची, तुम इतनी रात को कपड़े क्यों धो रहे हो? बीरबल की बेटी ने कहा, हुजूर, मेरी मां घर पर नहीं है। कुछ महीनों से वह अपने मायके में है। आज उनकी अनुपस्थिति में मेरे पिता ने एक बच्चे को जन्म दिया। मुझे दिन भर उसका ख्याल रखना पड़ता था। कपड़े धोने का समय नहीं था, इसलिए मैं रात को कपड़े धो रही हूं। तुम क्या अजीब बात कह रही हो लड़की? क्या पुरुष बच्चे पैदा करते हैं? अकबर गुस्से से बोला। जब बैल दूध दे सकता है तो पुरुष भी बच्चे पैदा कर सकते हैं, बीरबल की बेटी ने उत्तर दिया। यह सुनकर अकबर को गुस्सा आ गया और उन्होंने पूछा, बेटा, तुम कौन हो? यह मेरी बेटी है। बीरबल, जो पेड़ के पीछे छिपा हुआ था, अकबर के सामने आया और उत्तर दिया, ओह, तो यह आपका काम था? अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी गुस्ताखी माफ करें सर, अपनी बात समझाने का और कोई रास्ता नहीं था। बीरबल ने अकबर की नींद में खलल डालने के लिए माफी मांगी। इधर अकबर ने भी बीरबल की बात मान ली। अगले दिन दरबारियों को रात की पूरी कहानी सुनाते हुए उन्होंने बीरबल को उसकी बुद्धिमत्ता के लिए एक सोने का हार इनाम में दिया। हमेशा की तरह दरबारी स्तब्ध रह गए।